बंसीलाल बाड़मेर राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं आप? 22/1/2012 से हम पूर्ण संत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम पितृ पूजा करते थे और देवी तक की सीमित थे और हम मड़ी मसाने पूजा करते थे और उससे कारण मतलब हम दुखी बहुत थे। सर, पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? पितृ पूजा करते थे, मड़ी मसाने की पूजा करते थे और देवी के तीर्थ पर भी जाते थे और इससे हमको कुछ भी लई लाभ मिला और हम दुखी ही दुखी थे जाता था। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले भगत जी सर, मेरे शरीर के अंदर बहुत पीड़ा थी छाती के अंदर और मैं बहुत दुखी था और मैं कंडीशन बहुत डाउन हो चुकी थी। मेरे को कुछ वजन भी उठाने के लायक नहीं था। जब कल्याणपुर हमारे पास पड़ता, वहाँ भगत जी वहाँ से नाम करनी गुरु जी की शरण में थे। उन्होंने बताया संत के रूप में भगवान खुद आए हुए हैं और उसकी शरण में जाने से सारे दुख कष्ट निवारण होते हैं और वो भगवान उम्र तक बढ़ा देते हैं। तो फिर हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक दी उन्होंने और वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर बाद में जैसे ही ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे को मिली और रात को मैं सोया हुआ था और जैसे ही रात को सोया था आकाश से एक प्रकाश सा निकला और पूरा मेरे घर के ऊपर प्रकाश सा हो गया और जो मेरे विपरीत नामकन बोलने वाले थे जो कर्णमल गांव के अंदर, वो हमारे को प्रेम से बोल रहे हैं और हमको हर सुविधा के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वास्तविक वो बता रहे हैं और भगवान है, बिल्कुल भगवान आए हुए। इतना मेरे को आत्मा के अंदर विश्वास वहाँ भी लग गया था। फिर बाद में हम नाम का वहाँ से 1 महीने बाद में मां जी भगत जी ने बोला कि भगत जी आप अगर नाम का नाम लेना चाहते हो और वहाँ जाके अगर गुरु जी का आप बोला था और आप ठीक होने के लिए आप इतने दुखी हो तो जाना चाहते हो तो हम आज सत्संग है और जा रहे। तो वैसे ही हम वहाँ से नाम का मां जी भगत जी ने बोला और वैसे ही साथ साथ में बरवाड़ा है। बरवाड़ा आके गुरु जी से आश्रम में जैसे ही हम आए और फिर बाद में हमको ऐसे लगा जैसे कि कहीं हम भूले भटके बिसरे हुए कहीं गए गुमे हुए थे और यहाँ घर पे आ गए, ऐसा महसूस हुआ। फिर बाद में जैसे हम वहाँ रहे और दूसरे दिन ही उन्होंने बताया कि आपने मड़ी मसाना जो पूछ रहे वो सारे नियम बताए कि वो नियम छोड़ने पड़ेंगे काल के और ये नियम है मालिक के और फिर बाद में आप नाम दीक्षा ले सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वैसे ही उन्होंने बताया तो हमने नाम करने वो सारे नियम खंडित किए और मेरे गले के अंदर वो देवी देवता के फूल थे वो भी हमने नाम कर निकाला और फिर बाद में गुरु सतगुरु देव जी की नाम दीक्षा ली। सर, जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिला? पूर्ण संत पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर साहिब के ही अवतार रामपाल जी महाराज जो कहना मतलब नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे शरीर का छाती के अंदर आर पार दर्द था और पूरी पसलियाँ दुख रही थी और मेडिकल भी फुल करा दिया और जोधपुर हॉस्पिटल में महात्मा गांधी और जहाँ हड्डी डॉक्टर थे वो सारी जहाँ से चेक करवाया लेकिन उन्होंने बताया कुछ नहीं और देवी देवता के चक्कर में फिरा तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि नाम कहन ये तो आपके कर्मों का लिखा ये तो भोगना ही पड़ेगा। और वैसे ही हम रामपाल जी महाराज पूर्ण संत के रूप में आए हुए पूर्ण ब्रह्म उन्होंने नाम दीक्षा ली और वैसे ही वहाँ का उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारे सिर पे हाथ दिया तो हमारे सारे दुख कष्ट नाम का निवारण हो गया और मैं 5 किलो वजन उठाने के लायक भी नहीं था। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं पत्र का काम कर रहा हूँ हार्ड और उसी टाइम से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से बाद में फिर मैं घर पे गया और घर पे गया तो वैसे हमारी लड़की थी 5-6 महीने नाम लिए बाद में नामकन वो लड़की वैसे ही घर में खेल रही थी और मैं खेत में गया हुआ था, पीछे से उसकी डेथ हो गई थी और सारा गांव इकट्ठा हो गया। आपने तो सारे देवी देवता को छोड़ दिया और अभी नामकन आप बता रहे हो वो रामपाल जी के जा रहे हैं वो भगवान है ऐसे ऐसे। तो अब ये लड़की मर गई, देवी देवता का आप चले गए ऐसे गए, हमारे को फिर डांटा भी था। फिर हमने बोला अगर हमारी इस आत्मा की सेवा करनी हमारा लिखा हुआ है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आत्मा को यहीं रखना है तो ये आत्मा कहीं नहीं जाएगी, जहाँ भी है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि के रचनार अवतार आए हुए हैं तो इसको जिंदगी करेंगे। और आज सारा गांव इकट्ठा हो गया था। फिर मैंने वैसे ही परमात्मा की सेवा करता हूँ, मेरे घर पे वहाँ रखी हुई तस्वीर उसके आगे उस लड़की को लेटाया और परमात्मा के शरणामर्त की बूंद जैसे ही मुँह में डाली वो खड़ी होके बाहर चली गई, उठ गई। दूसरा लाभ ये हुआ सर। तीसरा लाभ ये हुआ कि
जैसे छोटा बच्चा था मालिक का दिया हुआ जो को वो कहना मतलब वो बीमार हो गया, उससे नामकन जोधपुर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। उसमें उसको बहुत नामकन खून की कमी आ गई, वो सोजन भी आ गया और फिर के डॉक्टरों ने बोल दिया अगर ये इसको खून दो अन्यथा ये तो मरेगा। और मैंने बोला भाई ये मेरा खून है, देख लो कहीं हो तो। और पीछे संसारिक तो हमको कुछ सामने वाले हैं नहीं और हमारे को कैसे नामकन पीछे से खून दे सकते हो और हमारे से बोल निकलो। उसने बोला आप 18 दिन से अंदर भर्ती हो और साथ में हो और आप देख के बताया कि आपके अंदर तो खून की खुद की कमी बन चुकी है, आप कैसे दे सकते हो। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना लगवाई, फ़ोन पे भक्तों ने जब बताया कि भाई मालिक से प्रार्थना लगा के 2 घंटे थोड़ी देर बाद आपको वापस जवाब देंगे। फिर थोड़ी देर बाद वापस जवाब दिया, मालिक ने बोला ठीक हो जाएगा बच्चा और आप अंदर चले जाओ। जैसे ही मैं अंदर गया तो मालिक ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो सारे नामकन डॉक्टर और खड़े थे कंपाउंडर वगैरह, वो सारी खून ब्लड सारी व्यवस्था करके वहाँ खड़े हो गए। आप बोला आप कहाँ गए थे, ये सारी व्यवस्था तो हो चुकी है, ये तो बंदी छोड़ की कृपा हो सकती है संत रामपाल जी महाराज की। और तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत कबीर साहिब के ही अवतार है और वो हमारे पीछे पीछे बस गाय की माँ कैसे निगरानी रखती है ऐसे भगवान हमकी पूरी निगरानी रखते हैं और हम तन मन धन से और मालिक के शरण में और भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज के बताए आदेश अनुसार। तो सर क्या आपको लगता है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपका कल्याण होगा, उससे आपका मोक्ष होगा? हाँ सर, हमको ये पूर्ण विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है वो सारे शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई है और वो जितने भी संत बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं बता रहे हैं। और पूर्ण संत परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार संत रामपाल जी महाराज वो शास्त्रों को अनुकूल बता रहे हैं और वो प्रमाण भी दिखा रहे हैं और जितने भी प्रमाण बोल मालिक बता रहे हैं वो सारे के सारे में प्रमाण सहित बता रहे हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये संत रामपाल जी महाराज है जो कबीर साहिब के ही अवतार आए हुए हैं और सारी सृष्टि के रचनहार जो कबीर साहिब है उनका ही अवतार आए हुए हैं और इनकी पूजा करना मतलब शास्त्रानुकूल बता रहे हैं और इनकी भक्ति करने से जीव का मोक्ष होता है और ये सांसारिक सुख होता है, ये नामकन साथ में मिलता है। और ये पूर्ण ब्रह्म सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब के ही अवतार है और सभी भक्त आत्माएँ यहाँ आए और नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण करें। संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो जो लोग उनसे जुड़ना चाहें भी, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहें भी, तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर सतलोक आश्रम बरवाड़ा है वो बंद है। अगर नाम कोई भक्त आत्माएँ जुड़नी चाहती है, परम पिता जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेनी चाहती है तो साधना चैनल पर जो सत्संग आता है डेली 7:40 से 8:40 तक, उसके नीचे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उस फ़ोन नंबर से पूछ के हर जिला के अंदर सेवा उपलब्ध की हुई है नाम दीक्षा देने के लिए और अपना नाम ले और कल्याण करवाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।